हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं इस साड़ी से एक पार्टी वेयर ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो कमेंट करके आपने बताना है कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा क्योंकि आगे चलकर मैं एक साड़ी से बनी हुई ड्रेस आपको गिफ्ट करने वाली हूँ। तो वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बता दूँ, इस तरह के कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको भी इस तरह के कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले भी बहुत सारे साड़ी रीयूज आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर अब इस ड्रेस की कटिंग शुरू करते हैं। साड़ी का पल्लू तो आपने देख लिया कि पिंक कलर का है। तो ये मैं ना ड्रेस में यूज़ नहीं करने वाली हूँ, तो इसको कट करके मैं अलग कर दूँगी। तो अभी ये जो बिल्कुल यहाँ पे ना पल्लू के साथ ही 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने इसको कट कर दिया। अब इसको कर देंगे हम साइड। अब ये जो फैब्रिक है ना, ये हमारे पास 3.5 मीटर के आसपास है। इसके बाद जो है साड़ी 1.5 मीटर के आसपास प्लेन है, तो इसको भी मैंने कट करके अलग कर दिया। अब ये जो पीस है हमारा बॉटम के लिए यूज़ होगा और ये होगा अपर पार्ट के लिए। आप चाहें तो जो पल्ले वाला पोर्शन है ना, उसको भी आप अपर पार्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको ना जो पल्ले वाला पोर्शन है उसका यूज़ करके दिखाऊंगी अपर पार्ट के लिए। लंबाई में ये कपड़ा मैंने फोल्ड किया है, 4 फोल्ड हैं इसके। क्लोज साइड जो है मैंने अपनी तरफ को रखी है। 1/2 इंच का यहाँ पे मार्जिन छोड़ के मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली है क्योंकि कपड़ा ऊपर नीचे होता है। योक पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ 16.5 इंचेस। तैयार जो लेंथ है इसकी 15 इंचेस है। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पे शोल्डर्स मैं ले रही हूँ। शोल्डर्स मेरे जो प्रॉपर तैयार होते हैं ना, नॉर्मल जो होते हैं, वो 7 इंचेस रखती हूँ मैं। यहाँ पे मैं बहुत ब्रॉड नेक बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 6 इंचेस जो है शोल्डर्स की लेंथ रखी। आर्म होल लेंथ हम शोल्डर से 1/2 इंच बढ़ा के रखते हैं, तो यहाँ पे 6.5 इंच ले लिया मैंने। अब यहाँ पे इन पॉइंट्स को जो है स्ट्रेट लाइन लगा के मिला देंगे। देखिए ऊपर मैंने 6 लिया, तो यहाँ से भी 6 पे मार्क करूँगी। आर्म होल का यहाँ पे हाफ किया और यहाँ से शेप दे दी आर्म होल की। ये बैक आर्म होल है। अब हमने यहाँ पे रखनी है कमर। तो कमर है 36 इंचेस। 36 का 4th पार्ट निकालेंगे। जितना भी आता है यहाँ पे मार्क कर लेंगे, या फिर आप 1/2 इंच ऐड कर सकते हो। अगर थोड़ा सा लूज़ आपको फिटिंग चाहिए तो 1 इंच लगा लिए यहाँ पे टक्स के लिए। और उसके बाद जो कपड़ा बच गया ये हो गया मार्जिन हमारा। उसके बाद यहाँ पे हमने फुल वस्ट की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए ऊपर टेप रख के नीचे की तरफ को 11 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे रखेंगे हम फुल वस्ट। फुल वस्ट है यहाँ पे 40, तो 40 का 4th पार्ट निकालेंगे। 10 इंच हो गया और 1/2 इंच जो है लूजिंग के लिए ले लेंगे। इस पॉइंट पे अपर वस्ट की मार्किंग करनी होती है। तो जो नीचे पॉइंट ये हमने लगाया है ना, इससे 1/2 इंच कम करके हमने यहाँ पे लगा लेना है। बिल्कुल परफेक्ट जो है ना आपकी फिटिंग आएगी। इन पॉइंट्स को इस तरह से शेप देते हुए हल्की हल्की आपस में मिला लेंगे। यहाँ पे हल्की सी गोलाई में शेप देनी है, तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी आपकी। नीचे की तरफ से 1 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ऊपर उठा के यहाँ पे हमने कटिंग करनी है। यहाँ पे ना नीचे की तरफ, नहीं तो कोने लटकते हैं साइडों से, तो वो चीज़ नहीं होगी अगर हम इस तरह से हल्की सी शेप दे देंगे। 1 इंच की यहाँ पे शेप दे दी इस तरह से। और यहाँ पे एक बराबर मार्जिन रख के हमने कटिंग कर लेनी है। अब टक्स लगाने के लिए 4 इंच की मार्किंग की। ऊपर की तरफ को 4.5 इंच लिया। इसका ये सेंटर पॉइंट लेके 1/2 इंच एक तरफ को मार्क कर लेंगे, 1/2 इंच ही दूसरी तरफ को मार्क कर लेंगे। अब इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे। अब ये टक्स की जो है हमारी मार्किंग हो गई है। आप नहीं अगर लगाना चाहें टक्स, मतलब टक्स नहीं देना चाहते हैं अपनी ड्रेस में, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। इस पीस को इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ को, और ये ट्रेस हो जाएगा दूसरी तरफ भी ना। ये जो हमने टक्स की मार्किंग की है ये दूसरी तरफ भी ट्रेस हो जाएगा। बस इसको भी डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की शेप भी दे दी। 1.25 इंच के आसपास ये शेप देनी होती है। इसकी अब कटिंग कर लेंगे। बैक वाला जो पोर्शन है ना, वो मैंने साइड हटा दिया है, तो एक पार्ट लेना है हमने, उसी की कटिंग करनी है यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट है।
अब करनी है लाइनिंग की कटिंग। तो ये जो मेन फैब्रिक है ना, इसको लाइनिंग के ऊपर इस तरह से रख के बस इसके आसपास जो है इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही मैंने दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब इन दोनों पार्ट्स को ना, जो मेन फैब्रिक है और लाइनिंग है, इनको आपस में हमने इस तरह से पेस्ट कर लेना है। ये मैंने ग्लू गन ली है, इसके साथ मैं पेस्ट करूँगी। बिल्कुल साइड साइड में ये जो है ग्लू लगाना है। और इससे क्या होता है कि एक तो ये आपस में पेस्ट भी हो जाएगा, दूसरा हमें इंटरलॉक अगर नहीं भी करना चाहते ना आप, तो भी आप इग्नोर कर सकते हो इसे। तो ये मैंने अच्छे से इसको पेस्टिंग कर लिया है। ये बिल्कुल साइड में आपने पेस्टिंग करनी है, जहाँ पे हमारी सिलाई आएगी ना वहाँ पे जो है पेस्टिंग नहीं करनी है। मैं बार बार आपको इसीलिए बताती हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो। बैक और फ्रंट दोनों पार्ट मैंने जो है ना आपस में पेस्ट कर लिए हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने जो टक्स लगाए थे, इनको हमने इस तरह से स्टिच करना है नीचे की तरफ से। मतलब जहाँ पे मार्किंग की है ना, बस उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो ये टक्स हमारे लग गए। दूसरी साइड का भी मैंने इसी तरह से लगा लिया। ये मैं बैक नेक स्टिच कर रही हूँ। ये जो है ना रेडीमेड नेक मिलते हैं, वो मैंने लिया हुआ है। इसकी लेंथ है 9 इंचेस और विड्थ है 3.5 इंचेस। इसको मैंने कपड़े के साथ जो है पेस्ट कर लिया था। पेस्ट हो जाता है ये बड़े आराम से। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये स्टिच कर दिया। अब 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे इस तरह से हमने इसको कट कर लिया और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देंगे फोल्ड करने के लिए। इस तरह के मतलब सिंपल नेक जो है ना, मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो फालतू में जो है वीडियो लंबी होगी बस, और कुछ नहीं, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्टकट में बता दिया। अब ये फ्रंट वाला जो नेक है ना, इसको मैं आपको सही से बताती हूँ। ये भी मैंने जो है ना वही नेक लिया है, लेकिन इसकी लेंथ मैंने थोड़ी कम कर दी। ऊपर की तरफ से ये मैंने ना कट कर दिया। तो इसकी लेंथ रखी है मैंने 7.5 इंचेस। और मैंने कपड़े के साथ इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया। एक तरफ ना इसमें गम लगी होती है, तो जैसे हम इसको आयरन करेंगे ना, तो ये कपड़े के साथ पेस्ट हो जाता है। फिर मैंने ये साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लिया और यहाँ छोटे छोटे कट लगा दिए। ये ऐसे फोल्ड हो जाता है बड़े आराम से फिर। और इसको मैंने फोल्ड कर लिया। अब हमने यहाँ पे लगानी है लेस। ये पर्ल वाली गोल्डन पर्ल में ये लेस है मेरे पास, तो इसको मैं यहाँ पे नेक पे लगाने वाली हूँ। तो ये यहाँ पे हम देख लेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई है इसकी लगभग 1/2 इंच। तो 1/2 इंच ना यहाँ पे बुकरम से अंदर की तरफ को 1/2 इंच मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। पूरे राउंड में हमने इसी तरह से 1/2 इंच जो है बुकरम से अंदर की तरफ को मार्किंग कर लेनी, क्योंकि हमने यहाँ पे लेस लगानी है। तो जो नेक की विड्थ है ना वो कम हो जाएगी अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे। तो अब ये जो लाइन मैंने लगाई है ना, अब बिल्कुल जो ये पर्ल है ना, इसके बिल्कुल बराबर रखने हैं। इसके मतलब ऊपर ही होने चाहिए, लाइन के बिल्कुल बराबर रख के हमने इसके अंदर अंदर रखने हैं, बाहर की तरफ को नहीं। ग्लू से मैं इस तरह से इन पर्ल्स को जो है पेस्ट कर लूँगी। जो लेस का कॉटन वाला पार्ट है ना, उसको मैंने यहाँ पे पेस्टिंग नहीं की है। कॉटन वाला जो पार्ट है ना, उसको देखिए आप अपने आप ही उसमें ना प्लीट्स जैसे डल गए हैं। तो इस तरह से प्लीट्स हमने डालने हैं अगर हमने सिलाई भी करनी है तो। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं ना, तो फिर आपने ये काम ज़रूर कर लेना है, तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी आपकी एक बार में ही, नहीं तो बार बार आपको अनस्टिच करना पड़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने कटिंग करके यहाँ पे भी ग्लू से इसको क्लोज कर दिया। अब ये हमने जो नेक है ना, ये रखना है अपने जो फ्रंट वाला पार्ट है कुर्ती का, उस पर राइट साइड से उन दोनों कपड़ों को मिला के रखना है। अब यहाँ पे मैं फुट चेंज कर रही हूँ। जो सिंगल फुट होता है ना, लेस वगैरह लगाते हैं बीड्स वाली हम, तो उसको लगाने के लिए ना हमें यहाँ पे फुट चेंज करना पड़ता है। वो मैंने चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है बिल्कुल इसके साथ लगते लगते ना, ये जो बुकरम है इसके बिल्कुल साथ टच करके सिलाई लगा दी है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैंने कट कर दिया और छोटे छोटे यहाँ पे कट्स लगा देंगे। जैसे इसको हमने अंदर की तरफ को टर्न करना है ना, तो ये देखिए ये लेस हमारी इस तरह से आ जाएगी। बस सिंपल मेथड है, जैसे हम सिंपल नेक बनाते हैं ना, सेम वैसे ही है, बस इसमें लेस अटैच किया है हमने। अब यहाँ पे बॉटम पार्ट की मैं कटिंग करने वाली हूँ। तो उसके लिए ये जो ऊपर वाला बॉर्डर है ना, जिसकी चौड़ाई कम थी, वो मैंने कट करके अलग कर दिया। इसको मैं अब नीचे वाले बॉर्डर के साथ अटैच कर दूँगी इस तरह से। इसकी जो है ना विड्थ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी इस तरह से। तो ये मैं इस तरह से यहाँ पे अटैच कर दूँगी।
ये बॉर्डर मैंने स्टिच कर लिए हैं और अब ये देखिए राइट साइड से ना एक सिलाई इसके ऊपर और लगा दूंगी। जो मार्जिन है इसको एक साइड में करके यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे तो ये बॉर्डर जो अच्छे से बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा सही से। ये जो 3.5 मीटर फैब्रिक हमारे पास बचा है ना, इससे हमने कलियाँ कट करनी है बॉटम के लिए। तो ये जो कपड़ा है ना पूरा, इसको सेंटर से मैं यहाँ से कट कर लूँगी। एक जो पार्ट है बैक के लिए हो जाएगा, एक फ्रंट के लिए हो जाएगा। आप चाहें तो इकट्ठे भी कलियाँ कट कर सकते हो, लेकिन उसमें ना बिगनर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है जोड़ते वक्त, जब हमने मतलब कुर्ती के साथ इसको अटैच करना है तब। तो यहाँ पे कट करने के बाद मैं यहाँ पे फोल्ड लगा रही हूँ। ये ड्रेस मैं 32 कलीज़ की कट कर रही हूँ। आप चाहें तो 16 की भी कट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ देने की ज़रूरत होती नहीं है, पर आपके कमेंट्स आते हैं इसलिए मैं 32 कलीज़ की ये ड्रेस बना रही हूँ। अब ये देखिए जितनी यहाँ पे लेयर्स होंगी उतनी ही आपकी कलियाँ कट होंगी। अब अगर आप इतनी चौड़ाई में रखना चाह रहे हो तो आपकी 16 कलीज़ कट होंगी। मैंने इन दोनों कपड़ों को फोल्ड कर लिया है, तो 16 लेयर्स एक में है, 16 लेयर्स दूसरे में है। तो 16 कलीज़ एक की कट होंगी, 16 ही दूसरे की कट होंगी। अब यहाँ पे हमने कलियों की जो वेट्स रखनी है वो रखनी होती है इस कमर के अकॉर्डिंग। तो ये कमर जो बन रही है ना पूरी टोटल बन रही है ये 10.5 इंचेस। ये सिंगल माप है तो डबल करके ये हो जाएगा 21 इंचेस। तो बैक के लिए भी हमें 21 इंचेस चाहिए और फ्रंट के लिए भी 21 इंचेस चाहिए। तो अब हमने कलियों की वेट्स देखिए कैसे रखनी है। पहले यहाँ पे लेंथ ले लेते हैं। तो लेंथ यहाँ पे जो टोटल है ना बॉटम की वो 40 इंचेस है। मैं 41 इंचेस ले रही हूँ क्योंकि हाफ इंच ऊपर की तरफ से, हाफ इंच नीचे की तरफ से मार्जिन भी जाएगा। तो ये मैंने 41 इंचेस मार्क कर लिया और यहाँ से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको कट कर दिया। अब दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से हमने 41 इंचेस रख लेना है, इसकी भी कटिंग कर लेनी है। कलियों की विड्थ रखनी है हमने अपनी कमर के अकॉर्डिंग। तो कमर जो है एक साइड की 21 इंच है, कलियां हम कट कर रहे हैं 16 एक साइड के लिए। तो 21 को 16 से हमने डिवाइड कर लेना है जो कि आता है 1.4। इसमें 1 इंच ऐड कर लेना है मार्जिन के लिए। तो 2.4 इंच जो है हमारी अपर साइड्स की कलियों की विड्थ निकली है। अब इनको जो है ना मार्क कैसे करना है, सबसे पहले तो इस कपड़े का कर लेना है सेंटर, बिल्कुल सेंटर निकाल लिया है इसका इस तरह से। तो 2.4 का जो हाफ होता है ना वो होता है 1.2। तो हमने सेंटर से 1.2 इस तरफ को मार्क कर लेना है और 1.2 ही दूसरी तरफ को मार्क कर लेना है, क्योंकि ये कली जो है ना हमने बिल्कुल सेंटर में रखनी है। तो इस तरह से हमें मार्किंग करनी पड़ेगी तभी ये सेंटर में आएगी। तो 2.4 ये हो गई है। बॉटम की तरफ को जितनी भी आप कली नीचे तक लेके जाना चाहें ले जा सकते हैं। यहाँ पे ये मैं मार्किंग कर रही हूँ ना, इससे नीचे जो कलियाँ जुड़ी रहेंगी, इससे नीचे हमने कलियों को कट नहीं करना है, इससे ऊपर ऊपर ही कलियाँ कट होंगी। अब इन पॉइंट्स को आपस में ना ऐसे यहाँ पे आपस में मिला देंगे इस तरह से, बिल्कुल स्ट्रेट। मतलब आपने कर्व नहीं देना है बिल्कुल भी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। आप बैक और फ्रंट की कलियाँ ना इकट्ठे भी कट कर सकते हो, जैसे मैंने 2 पार्ट कर दिए ना बैक और फ्रंट के लिए अलग अलग, आप इकट्ठे भी कट कर सकते हो। लेकिन ऐसे जो फैब्रिक है ना इस पर सीजर अच्छे से चलती नहीं है और जो फिनिशिंग है ना अच्छे से आती नहीं है कटिंग की, इसलिए मैंने 2 जो है ना पार्ट कर लिए इसके और आराम से जो कटिंग हो गई हमारी ये। ये जो दूसरा हमने कपड़ा रखा है इसकी भी कलियाँ हमने सेम ही कट कर लेनी है। अब लाइनिंग कट करने के लिए देखिए डबल करके मैंने यहाँ पे लाइनिंग बिछाई हुई है लेंथ वाइज। किनारी जो है ना मेरी तरफ को है, एक किनारी मेरी तरफ को है, एक सामने ये रही। अब हमने जो है ना इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से ना वॉश कर लिया है और फिर इसको मैंने आयरन कर लिया। कॉटन की ये लाइनिंग है, 40 इंचेस जो है ना लेंथ है डबल करके इसकी। तो आपको 2 मीटर अप्रॉक्स जो है ना इसमें लाइनिंग लगेगी बॉटम के लिए। अब हमने लेनी कैसे है, इसकी मार्किंग कैसे करनी है, तो ये देखिए ये जो कमर है ना बस इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करनी है। ये 21 थी, 21 का हाफ होता है 10.5, ये मैंने मार्क कर लिया। 10.5 के बाद 2.5 इंच जो है इसमें ऐड कर लेना है मार्जिन के लिए। अब इसके अपोजिट साइड में भी हमने इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। यहाँ कॉर्नर से 10.5 इंच पे मार्किंग की पहले, उसके बाद 2.5 इंच मार्क कर लिया। अब ये जो सेकंड पॉइंट है ना इन दोनों को आपस में इस तरह से मिला देंगे हम। यहाँ स्लैंट लाइन आएगी इस तरह से।
इन चारों पीसेस को एक तरफ को रख के हमने यहाँ पे लेंथ देखनी है। तो ये देखिए लेंथ तो हमारी ये 40 इंचेस थी। तो अब इस कॉर्नर पे टेप को रखते हुए ना नीचे की तरफ हमने 40 इंचेस पे मार्किंग कर लेनी है। कॉर्नर पे टेप को वैसे ही रखना है, बस नीचे की तरफ इस तरह से घुमाते जाएंगे। 40 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे ना राउंड शेप आ जाएगी। चार कलियों में ये हमारा कपड़ा कट हो गया है। ये जो स्ट्रेट वाली साइड है ना, यहाँ से इन दो कलियों को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के इनको जोड़ भी लिया है। अब मैं कलियाँ स्टिच कर रही हूँ यहाँ पे मेन फैब्रिक वाली। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस उन कलियों को ना आपस में तो वो जुड़ी हुई हैं, वैसे स्टिचिंग करनी है ऊपर की तरफ से। बस ऊपर से तो कलियाँ एक बराबर रखनी है और स्टिचिंग कर देनी है। और नीचे की तरफ जहाँ तक कटिंग हो रखी है ना, उससे भी थोड़ा नीचे जाके हमने सिलाई को ख़त्म करना है। जैसे हम टक्स लगाते हैं ना, सेम वैसे ही बिल्कुल धीरे धीरे ले जाते हुए सिलाई को ख़त्म करना है। ये ली कली एक बराबर रखी और ये स्टिचिंग कर दी। बस इसी तरह से सारी कलियाँ मैं स्टिच कर लूँगी। नीचे तक आपने ऐसे ही ये कलियाँ स्टिच कर लेनी है। ये देखिए जहाँ पे सिलाई ख़त्म होती है ना, यहाँ सिलाई ख़त्म हुई, उससे नीचे जाके हमने सिलाई को ख़त्म करना है। आप चाहें तो ऐसे ही बॉर्डर तक भी ले जा सकते हो। एक साइड की कलियाँ मैंने स्टिच कर ली हैं। अब ये देखिए कमर एकदम बिल्कुल बराबर आई है। तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आप कैलकुलेटर से करें, बिल्कुल एक्यूरेट आपकी जो कमर के बराबर कलियाँ आएंगी। बॉटम साइड में ना अब ये देखिए यहाँ पे मैं लेस अटैच कर रही हूँ, वही पर्ल वाली। तो ये कैसे अटैच करनी है, हमने ये ऊपर की तरफ को इस तरह से रखनी है और जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो नीचे की तरफ को आ जाएगी। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर देना है। जितना मार्जिन है ना ये कॉटन वाला फैब्रिक, उतना ही हमने यहाँ पे स्टिच कर देना है अंदर की तरफ। उसके ऊपर ये हमने स्ट्रिप लगानी है। ये जो कलियों के ऊपर की तरफ से लेंथ हमने कट की थी ना, वहाँ से ये स्ट्रिप बच गई थी, तो ये हम नीचे बॉटम में लगा देंगे। अब यहाँ पे ये मैं सिंगल फुट लगा के मैंने ये सारी जो है ना लेस अटैच कर ली इसके ऊपर। इसके ऊपर अब वो मैंने स्ट्रिप ऐड करनी है। तो ये कपड़ा भी हमारा जो वेस्ट नहीं जाएगा, नीचे की तरफ से भी फिनिशिंग आ जाएगी बॉटम से कुर्ती की। स्टिचिंग करने के बाद इसको जैसे हम अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे तो ये लेस बाहर की तरफ को आ जाएगी और इसको हमने अंदर की तरफ को फोल्ड करके स्टिच कर देना है। लेस को यहाँ पे फिक्स करने के लिए मैंने एक सिलाई और लगा दी ऊपर की तरफ से। ये बॉर्डर भी ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लेंगे। बस इसमें सिलाई लगाते वक्त ना ध्यान रखना है कि आपने थ्रेड सही से यूज़ करना है। नीचे की तरफ को पिंक थ्रेड आना चाहिए, मतलब पिंक थ्रेड लगाना है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ जो है ऑरेंज आए। लाइनिंग के साथ इन कलियों वाले पार्ट को इस तरह से कमर से हमने स्टिच कर देना है आपस में। यहाँ से एक बराबर करके स्टिच कर देंगे। सेंटर निकाल लेना है दोनों कपड़ों का। सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से एक बराबर आ जाता है। अब ये जो अपर पार्ट है इसको भी स्टिच कर देंगे। इसका भी सेंटर निकाल लेंगे और नीचे वाले फैब्रिक का भी सेंटर निकाल के दोनों तरफ से इस तरह से स्टिच कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना वो साइडों में निकलना चाहिए, एक बराबर आ जाएगा फिर ये, अगर हम सेंटर निकाल लेंगे पहले इसका। तो ये मैंने काम कर लिया है। इनको मैंने जो है ना इस तरह से स्टिच भी कर लिया। लाइनिंग वाला जो कपड़ा है ना वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो उसको हम कट कर लेंगे। ये हम हमेशा बढ़ा के ही रखते हैं क्योंकि कम नहीं होना चाहिए, अगर बड़ा हुआ तो हम उसको कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये है वो ड्रेस जो मैं आज आपको गिफ्ट करने वाली हूँ। इस ड्रेस को पाने के लिए आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है और कमेंट में आपको ये ज़रूर लिखना है कि ये आपके साइज़ की है, आपको ये चाहिए। अदरवाइज़ मुझे पता नहीं चलता है क्योंकि कमेंट तो आपके बहुत आते रहते हैं, लेकिन
अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी होगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको ये ड्रेस चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको ये ज़रूर बताना है कि आपको ये ड्रेस चाहिए, आपकी ये साइज़ की है। ये ड्रेस मैंने बिल्कुल नई साड़ी परचेज़ करके बनाई है। इससे मैंने श्रग और प्लाजो बनाया है। तो कुर्ती के लिए मैंने क्रेप का फैब्रिक लिया था। पहले आप इसका साइज़ देख लें। इसकी जो लेंथ है 42 इंचज़ है, घेर इसका 22 इंचज़ के आसपास है, शोल्डर्स हैं इसके 14 इंचज़, जो वेस्ट है इसकी वो 40 इंचज़ है, कमर भी 40 इंचज़ के आसपास, या मतलब नीचे तक ना ये 40 इंचज़ ही चला जाएगा, और हिप भी जो है इसकी 40 इंचज़ ही है। बहुत ज़्यादा फिटिंग वाली ये कुर्ती मैंने नहीं बनाई हुई है। ये क्रेप का फैब्रिक लेके मैंने कुर्ती अलग से बनाई है और इस पर पैच लगाया हुआ है साड़ी का। ठीक है, अब ये देखिए ये श्रग और ये प्लाजो आपको मिल जाएगा। इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना है, बस आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है। आपके दिए हुए कमेंट्स पे ही मैं लकी ड्रॉ निकालूंगी और ये ड्रेस आपको भेजूंगी। तो चलिए फिर आगे ना, अब हमने यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स मैं शॉर्ट बना रही हूँ, तो 3 इंच के आसपास इसकी लेंथ होगी। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, ये देखिए जैसे मैंने टेप रखा है ना, बस ऐसे ही टेप रख के आपने ये आर्म होल माप लेना है। टेप वैसे ही रखना है जैसे मैंने रखा था। आर्म होल माप लिया, ये मेरा है 10.5 इंचज़। अब यहाँ पे कपड़ा मैंने ले लिया है, जैसे हम नॉर्मली स्लीव्स के लिए कपड़ा कट करते हैं, सेम वैसे ही कपड़ा है, 4 लेयर्स में है। और यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली, क्योंकि कपड़ा जो है ऊपर नीचे, यहाँ पे 1/2 इंच इस तरफ हमें मार्जिन चाहिए होगा सिलाई के लिए, 1/2 इंच आगे की तरफ सिलाई मतलब मोहरी की तरफ भी चाहिए होगा। तो टोटल जो है ना, मैंने यहाँ पे 4.5 इंच कपड़ा ले लेना है। 3 इंच लेंथ रहेगी हमारी स्लीव्स की, तो हमने 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा ले लिया। अगर आप भी शॉर्ट स्लीव्स बना रहे हो ना, और इसकी कटिंग और स्टिचिंग ऐसे करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी स्लीव्स कैसी बनी है। ये जो स्लीव्स बनी है ना, परफेक्ट बनी है, मतलब फिटिंग बहुत अच्छी आई है। अब जितना भी हमारा आर्म होल था ना, यहाँ पे हमने उससे 1/2 इंच कम करके लेना है। 10.5 इंच आया था, तो मैंने यहाँ पे 10 इंच इस तरह से ले लिया। आर्म होल की शेप देने के लिए ये जो लाइन लगाई है ना, ये 3 इंच पे लगाई है। स्लीव्स राउंड है 13 इंचज़, तो उसका हाफ होता है 6.5, तो मैंने यहाँ पे 6.5 मार्क कर लिया। यहाँ से अंदर की तरफ को 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और ये इस तरह से स्लांट लाइन लगा के ना इनको आपस में मिला देंगे। यहाँ से दे देंगे आर्म होल की शेप, नॉर्मली जैसे हम सिंपल स्लीव्स में देते हैं, बस वैसे ही देनी है। और ये दे दी फ्रंट आर्म होल की शेप। बस अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कर्वी स्केल लेके ना इस तरह से आपने यहाँ पे हल्का सा कर्व देते हुए इस लाइन को मिला देना इस तरह से। और बस जैसे हम पहले सिंपल स्लीव्स में मिलाते हैं इन पॉइंट्स को, वैसे ही यहाँ से इनको मिला देंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने के लिए यहाँ से जो राइट साइड से है ना, स्लीव्स आपस में मिली होनी चाहिए। ऊपर के 2 पार्ट उठा के मैंने इनकी कटिंग भी कर दी। स्लीव्स में मैंने लेस लगानी है, तो सेम वैसे ही लगाई है। ये देखिए अंदर की तरफ को लेस को रख के मैंने ये सिलाई लगा दी। उसके ऊपर ये मैंने 1.5 इंच की स्ट्रिप कट की हुई है, तो इसको किया अंदर को, सेम जैसे हमने घेर में लगाई थी ना, वैसे ही लगा रही हूँ। इसको अंदर को फोल्ड करके या तो आप सिलाई लगा लें या तुरपाई कर लें। अब यहाँ पे शोल्डर्स से ना मैं ये इन दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच कर रही हूँ। तो ये देखिए ये जो बैक वाली स्ट्रिप है ना हमने ऐड की हुई है जो एक्स्ट्रा, वो हमने बाहर की तरफ को रखनी है और इस तरह से ये आपस में जो है ना इनको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे भी मैंने सिंगल फुट का ही यूज़ किया है। जब भी आप लेस पे काम करोगे ना तो आपको सिंगल फुट लेना पड़ेगा। अभी ये देखिए ये जो स्ट्रिप थी ना एक्स्ट्रा, इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करके हमने तुरपाई कर लेनी है, बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। अब स्लीव्स अटैच करनी है तो फ्रंट के साथ फ्रंट मिला के ना इस तरह से स्लीव्स अटैच कर लेंगे, नॉर्मली जैसे हम सिंपल स्लीव्स को करते ही हैं। पर अब यहाँ पे ये जो राउंड है ना, यहाँ पे शेप है, यहाँ पे हमने स्लीव को हल्का सा खींच के रखना है और पूरी स्लीव जो है नॉर्मली स्टिच करनी है। लेकिन यहाँ पे जब ये राउंड शेप आ रही है ना, हल्का सा स्लीव को खींच के रखना है, तो बहुत अच्छी पकड़ आएगी स्लीव्स की, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी।
स्लीव्स भी मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया, आप देख सकते हो। अब साइड की फिटिंग देनी है, तो नीचे तक ना जो ये लाइनिंग है और मेन फैब्रिक है, इसको मैं नीचे तक एक साथ सिल दूँगी। यहाँ पे हल्की सी मैं फिर से मार्किंग कर रही हूँ। ये जो भी हमारी कमर है वो मैंने ले ली, यहाँ पे 11 इंचज़ पे मार्किंग करके बस्ट का भी यहाँ पे मेज़रमेंट में दोबारा से ले रही हूँ। और ये अपर बस्ट है, बस इस तरह से मैंने फिर से मेज़रमेंट लेके अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। ये रही स्लीव्स, तो स्लीव्स को भी इस लाइन के साथ मिलाना है, तो 6.5 इंच लिया और ये इसके साथ इस लाइन को मिला दिया। बस इस लाइन के ऊपर मैं अब सिलाई लगा दूंगी। इसको ऐसे फोल्ड करके टैप किया और ये दूसरी तरफ भी ट्रेस हो गया। बस अब इस पर सिलाई लगा लेंगे नीचे तक। बेल्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 8 इंच चौड़ा बॉर्डर लिया है और लेंथ आपने ले लेनी है अपनी कमर से 4 इंच ज़्यादा। बेल्ट में थोड़ी स्टिफनेस होगी तभी अच्छी लगेगी, इसलिए ये मैंने पेपर फ्यूजिंग इसमें ऐड कर दी है। लेस मैंने इसमें अटैच कर दिया अंदर की तरफ को, जैसे हमने बॉर्डर में लगाई थी। अब ये देखिए, इसको ना 3 तरफ जो है मैं सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ देना है इसको, क्योंकि टर्न भी करना है हमने, तो 3 जगह मैंने ये सिलाई लगा ली है और ये गैप छोड़ा था तो यहाँ से मैंने इसको टर्न भी कर दिया। अब इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे, अंदर की तरफ को फोल्ड करके इसको क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ पे भी मैं ये सिंगल फुट का ही यूज़ कर रही हूँ। जब भी आपको लेस को पे काम करना है तो आपको सिंगल फुट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बन गई हमारी बेल्ट। इसमें आप प्रेस बटन या फिर हुक वगैरह लगा सकते हो, आप दोनों तरफ ये लेस अटैच कर सकते हो, मैंने एक तरफ की है। तो चलिए ड्रेस रेडी हो गई है, आपको दिखा देती हूँ। लेस की जो डिटेलिंग दी है ना, बहुत अच्छी लग रही है। नीचे की तरफ जो बॉटम में ये हमने बॉर्डर अटैच किया अंदर की तरफ, उससे फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आई और फ्लो भी काफ़ी अच्छा बन गया है ड्रेस का। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे बेल्ट लग जाएगी और टिश्यू का दुपट्टा मेरे पास था, वही इसके साथ मैं कैरी कर रही हूँ। थोड़ी सी ना ये ड्रेस मुझे लूज़ है, बट मैंने आपको ऐसे ही पहन के दिखा दी, क्योंकि ये भी मेरी यूट्यूब फैमिली में ही किसी को जाने वाली है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। साइज़ जो है ना हमारा चाहे सेम ही हो, बट बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से थोड़ा बहुत जो है अल्ट्रेशन करना ही पड़ता है हर एक ड्रेस में। जल्दी ही आने वाले किसी वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगी। तो चलिए फिर कमेंट करके बता दीजिए ये ड्रेस आपको कैसी लगी। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।